तो हम सभी देखते हैं आखिरकार वो पहला ओमनी गॉड सबके सामने आ चुका होता है। उसके आने के कारण ही वहां पर एक अजीब किस्म की तबाही होनी शुरू हो चुकी होती है और ट्रंक्स काफी दूर जाके गिरता है। तब भी ये सभी देखकर गोहान कहता है, तो आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ चुके हो। हमें बस इसी का ही इंतजार था। क्या ट्रंक्स अब खड़े होगे या तुम ऐसे ही अब इस तबाही का मंजर देखोगे? तब भी इस पे ट्रंक्स खड़ा होता है और वो कहता है, क्यों नहीं गोहान, हमें इस पल का कब से ही इंतजार था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, इस ओमनी किंग की ताकत की वजह से ये जो तबाही हो रही है, इसे आखिरकार कौन रोकेगा? तब भी इस पे गोहान कहता है, ट्रंक्स ये हमारा काम नहीं, ये मेरे डैड का काम है, जो कि अभी तक अपनी ओमनी फॉर्म में भी नहीं आए। शायद इन लोगों को अपनी ताकतों पे कुछ ज्यादा ही घमंड है। तब भी ये सुनकर गोकू कहता है, क्या ट्रंक्स, गोहान, तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो? हम तुम्हारे डैड हैं। तब भी इस पे वो ओमनी किंग कहता है, सियन, मेरा नाम यह गुड़ा है और तो और जब मैं इस मल्टीवर्स में एंटर हुआ था, तब ही मैं तुम लोगों की ताकतों को सेंस कर चुका था कि कौन किस हद तक ताकतवर है और किस हद तक नहीं। सिवाय तुम दोनों की ताकतों के, तुम दोनों में ऐसा खास क्या है जो कि मैं खुद पहला ओमनी किंग होते हुए भी तुम्हारी ताकतों को सेंस बिल्कुल भी नहीं कर पाया। तब भी इस पे गोहान और ट्रंक्स दोनों ही मुस्कुराते हैं और वो कहता है, तुम दोनों की ये हंसी अब ज्यादा देर तुम लोगों के फेस पर नहीं रहेगी। तब भी इस पर ट्रंक्स कहता है, हाँ ओमनी गॉड, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी ताकत के मुकाबले में कोई तो ऐसा आए जो कि हमारी पूरी ताकत को टक्कर दे पाए। तब भी इस पे गोहान कहता है, क्या ट्रंक्स ये उम्मीद वो भी इन घटिया ओमनी किंग्स के ऊपर लगा रहे हो? कहीं तुम भूल तो नहीं रहे ना, हम दोनों ने ओमनी चैम्बर पे इतनी ट्रेनिंग की है कि हमें एक दो टकेगा ओमनी गॉड हरा पाए। तब भी इस पे वो पहले ओमनी गॉड को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और वो बस मुस्कुराता रहता है। तब भी इस पर यामोशी कहता है, तुम दोनों बिल्कुल भी कोई भी बेवकूफी मत करना, क्योंकि ये ओमनी किंग सबसे अलग है और इसकी ये ताकतें, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तब भी इस पर गोहान सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराता है और अकुमो भी कहता है, तुम दोनों अब यहाँ से साइड पे हट जाओ, क्योंकि तुम दोनों इतने योग्य बिल्कुल भी नहीं हो कि तुम दोनों इस ओमनी किंग का सामना कर पाओ। तब भी इस पर वो ओमनी किंग कहता है, क्या बात है, आखिरकार यहाँ पर तो फादर ऑफ ऑल सेयन और सुपर सेयन गॉड यामोशी दोनों ही मौजूद है। तब भी इस पर ज़राकी कहता है, क्या यामगुड़ा कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं रहे ना। तब भी ये आवाज सुनकर यह गुड़ा काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, नहीं नहीं ज़राकी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम और किंग नायर एक दूसरे के बहुत ही अच्छे और पुराने दोस्त हो। कहीं किंग नायर मेरे साथियों के हाथों मारा तो नहीं गया ना। तब भी ये इस पे किंग नायर कहता है, क्या बेवकूफ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ओमनी किंग्स इतने ताकतवर हैं कि वो किंग नायर का सामना कर पाए? नहीं नहीं, अभी तो किंग नायर ने तुम्हारे किसी भी ओमनी किंग का सामना बिल्कुल भी नहीं किया। तब भी इस पर यह गुड़ा कहता है, अद्भुत, मुझे मजा आने वाला है इस डिस्क्रिप्शन को करने में। तब भी इस पर यह गुड़ा को एक और आवाज आती है जो कि कहता है, क्या बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम इलाइट सेयन किंग के होते हुए इस मल्टीवर्स को कुछ भी कर पाओगे? तब भी ये आवाज सुनकर यह गुड़ा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं किंग होड़ा, मैं इस मल्टीवर्स या यूनिवर्स को क्या ही खत्म करूंगा। जरा देखो तो सही गौर से, इस मल्टीवर्स में कोई भी प्लेनेट या अर्थ एग्जिस्ट करता है? नहीं, मेरे साथियों ने पहले ही इसे खत्म कर दिया था। अब मैं तो बस तुम सेयन का खात्मा करने आया हूँ। तब भी ये सुनकर विजिटा भी कहता है, क्या बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंस ऑफ ऑल सेयन के होते हुए तुम कुछ कर पाओगे? जरा अपनी नीचे तो देखो, तुम्हारा ओमनी किंग साथी मेरे बेटों के हाथों कितनी बुरी तरीके से जख्मी हुआ पड़ा है। तब भी इस पर यह गुड़ा अपनी एक एनर्जी उस दूसरे ओमनी किंग के ऊपर फेंकता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी तेज रोशनी होती है और उस रोशनी के हटने के बाद हम सभी देखते हैं वो दूसरा ओमनी किंग पहले जैसा हो जाता है और उसकी ताकतें पहले से कहीं ज्यादा हो जाती हैं। तब भी ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन इस पे यह गुड़ा
हंसता रहता है और वो कुछ भी नहीं कहता।